नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आवर फैमिली गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का मेरा ये वीडियो जो है वो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए लाल किताब से जुड़े हुए काफी सटीक उपाय बताती हूँ। तो आज भी मैं उसी प्रकार लाल किताब के ही एक सटीक उपाय लेकर आई हूँ जो काफी ज्यादा कामगार है, स्पेशली दुकान को लेकर। तो जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा कि आज का उपाय जो मैं हूँ वो दुकान में ग्राहकों की भीड़ किस प्रकार बढ़ाई जाए और दुकान में किस प्रकार आमदनी बढ़े, उसका जो है वो उपाय लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक में उस सभी एक ही उपाय है जिसे अगर आप पूरा अच्छी तरह से अगर करते हो तो फल तो आपको मिलना ही है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को डिले नहीं करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे जो चैनल पे नए हो और अगर नई भी हो पर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का उपाय जो है वो मैं आप लोगों को दुकान में बिक्री बढ़ाने के और ग्राहक की भीड़ बढ़ाने के उपाय बताने वाली हूँ। तो हम सभी जानते हैं ये सभी चीजें माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, तो मैं उपाय माँ लक्ष्मी की पूजन विधि से ही बताऊंगी। तो ये पूजा आप दुकान या फिर घर में भी कर सकते हो, चॉइस आप पे है, ठीक है। चलिए उपाय ये है कि आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन, जी हाँ, आपको गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। पूजन विधि मैं आपको बताऊंगी। ये पूजा आप दुकान या फिर अपने घर में भी कर सकते हो। फिर ये सारी चीजें आप अपने घर के या फिर दुकान की तिजोरी में ले जाकर आप उसे रख दीजिए। इफेक्टिव फल आपको दोनों तरफ ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नहा धोकर शाम के वक्त में ये पूजा करनी है। जरूरी नहीं है कि आप अगर पूजा ये कर रहे हो तो आपको लहसुन प्याज बस सिर्फ नहीं खाना है, बाकी सारी चीजें आप खा सकते हो आराम से। यानी कि आपको निरामिष खाना खाना है। शाम के वक्त आपको गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष होना चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको 14 कौड़ी लेनी है। जी हाँ, 14 कौड़ी लेकर उसे आप दूध से स्नान करवाइए। दूध से स्नान करवाने के बाद आप उसमें गंगा जल छिड़किए। छिड़कने के बाद आपको उसे माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी के सामने रखने के बाद आपको उन सभी चीजों की पूजा करनी है, धूप दीप जलानी है। उसके बाद आपको उसमें लक्ष्मी माँ की चालीसा करनी है। आप चाहे तो उनका जो मंत्र है वो भी पढ़कर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद उनकी धूप दीप आरती कीजिए। अपने घर के मेन द्वार पर जो है वो आपको दीपक जलाना है घी का। और दुकान में कर रहे हो तो आप ऐसा दुकान में भी कर सकते हो। जब पूजा हो गया तो आपको 14 कौड़ी जो है वो रात भर बिल्कुल वहीं छोड़ देनी है। गुरुवार को आपने ये पूजा किया। शुक्रवार के दिन हम जैसा कि सभी जानते हैं कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आपको करना क्या है कि शुक्रवार के दिन 14 कौड़ियों को आपको सुबह से बिल्कुल नहा धोआ कर अपने सारे नित्य कर्म करके आपको उसमें लक्ष्मी माँ की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको करना क्या है, पूजा करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको उन कौड़ियों को उठाकर अपने तिजोरी में ले जाकर रख दीजिए। अपने दुकान की तिजोरी में ले जाकर रख दीजिए। देखिए धीरे धीरे करके वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी। आप देखिएगा दुकान में ग्राहक भी आएंगे और सामान भी लेकर जाएंगे और काफी ज्यादा अच्छी आमदनी भी शुरू हो जाएगी। यह उपाय आप घर के लिए भी कर सकते हो, पर अगर आप दोनों जगह रखना चाहते हो तो आप 14-14 यानी कि 28 कौड़ियां रखकर पूजा कीजिएगा। आपको 14 कौड़ियों का एक सेट ही रखना है और इसे आपको एक लाल कपड़े में बांधकर फिर उसे अपने तिजोरी में, घर का हो या दुकान का हो, इन दोनों में रख दीजिए। और आप फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको गुरुवार का गुरुवार या हर दिन ही आप पूजा करते होगे, स्पेशली गुरुवार के दिन आप उसे माँ लक्ष्मी के सामने रखिए, पूजन कीजिए, फिर उसे आप उठाकर रख दीजिए। दुकान में है तो उसे आप वहीं रहने दीजिए। आप उसे सिर्फ दूर से ही अगरबत्ती जलाकर पूजा कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये उपाय किया हुआ सरल उपाय बिल्कुल है। ये वैभव लक्ष्मी के बराबर आपको बिल्कुल भी फल देने वाला है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे काफी अच्छा लगेगा कि आप मेरे बताए हुए उपाय को कर रहे हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।